गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में भी हमने बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ा था और बॉयल्स लॉ में हमने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया था कि किस तरीके से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अगर आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे तो वहाँ पे टेम्परेचर में क्या फ़र्क पड़ेगा या वहाँ पे जो प्रेशर है या वॉल्यूम है उस पर क्या चेंजेज आएंगे, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हम बॉयल्स लॉ के कुछ क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके से बॉयल्स लॉ के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनको हम देखेंगे। एक चीज़ और बता दूं मैं, जो बॉयल्स लॉ का सिग्निफिकेंस है, इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हाई एल्टीट्यूड पे धीरे धीरे जब हम हाई एल्टीट्यूड पे ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो क्या है, प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। आपने देखा होगा कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेनियर्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके चलते हैं अपने साथ। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होने के साथ साथ प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो वहाँ पे जो एयर डेंसिटी है वो डेंस हो जाती है, तो वहाँ पे सांस लेने में क्या है, दिक्कत आती है। तो इसलिए ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाता है इंसान, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम सी लेवल पे देखें तो सी लेवल पे जो प्रेशर है वो कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हम इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली ब्रीथिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ चलते हैं तो हाई एल्टीट्यूड की तरफ क्या है, प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो एयर की जो एयर है, एयर क्या होनी शुरू हो जाती है, डेंस होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। इसलिए ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जो माउंटेनियर्स हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये तो खैर जनरल थिंग्स हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन करेंगे मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से हम करेंगे। अब देखो, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, A gas occupied 200 ml at a pressure of 0.820 bar at 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, गैस का वॉल्यूम दे रखा है 200 ml, वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी इसको हम V1 ले लेते हैं। कितना दे रखा हमें, 200 ml। प्रेशर दे रखा हमें P1 कितना दे रखा हमें, 0.820। अब ये किस में दे रखा है, ये हमें दे रखा बार में। मैंने आप लोगों को बताया था कि बार को हम कैसे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे बार में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम इसे सेंटीमीटर Hg में कन्वर्ट करेंगे, Hg में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम इसे टोर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम इसे पास्कल में कन्वर्ट करेंगे और कैसे हम इसे किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। किस तरीके से करना है वो आप लोगों को बता दिया गया था। तो यहाँ पे तो खैर बार में दे रखा, तो हम बार में ही लेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपको वॉल्यूम गिवन है, अ गैस ऑक्यूपाइड 200 ml एट अ प्रेशर ऑफ 0.820 बार एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, जो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर वहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर में आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि टेम्परेचर आपके क्या कांस्टेंट है। 20 डिग्री पे अगर ये होगा तो अगला जो इक्वेशन आपकी आएगी वो भी 20 डिग्री पे आएगी, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आइसोथर्म। आइसो मीन्स सेम, थर्मल टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। वॉल्यूम आपको गिवन है, V1 आपका हो गया, P1 आपका हो गया। अब क्या दे रखा आपको आगे क्वेश्चन में, हाउ मच वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई, हाउ मच वॉल्यूम, यानी कि आपको V2 नहीं गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। और क्या दे रखा आपको, हाउ मच वॉल्यूम इट विल ऑक्यूपाई व्हेन इट सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, प्रेशर दे रखा आपको P2 1.025 बार एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। फॉर्मूला क्या था आपका, P1V1 इक्वल टू P2V2, ये है ना फॉर्मूला, P1V1 इक्वल टू P2V2। अब यहाँ वैल्यू रख दो। P1 की वैल्यू कितनी है आपकी,
0.820 इंटू V1 कितना है 200 इक्वल टू P2 कितना आपका 1.025 इंटू V2 आपको फाइंड करना है। देन V2 कितना हो जाएगा आपका V2 इक्वल टू ये देखो इसके अपॉन में चले जाएगा 0.820 इंटू 200 अपॉन 1.025। अब देखो पॉइंट कितने 1 2 3 नंबर से पहले यहाँ पे देखो 1 2 3 यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे V2 इक्वल टू 820 इंटू 200 अपॉन 1025। देखो कैंसिल होता है 25 से, देखो 25 4 जा 100 कितना बचा 2 25 25 1 जा 25 ठीक है 25 8 जा 200 41 2 जा 82 20 28 जा 160 ml ठीक है। अब देखो क्या चेंज हुआ इसमें, क्या फ़र्क पड़ा। वॉल्यूम कितना था पहले यहाँ 200 ml, यहाँ वॉल्यूम कितना है 160 ml, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ ना। अब देखो प्रेशर देखो कितना था 0.820, यहाँ 1.02, प्रेशर इंक्रीज हुआ वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, ये तो कहता है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। यानी प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये देखो यहाँ पे 200 था, यहाँ 160 हो गया, प्रेशर यहाँ पे 0.820 था और यहाँ 1.025, प्रेशर इंक्रीज हो गया वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो ये आपका वॉल्यूम प्रेशर रिलेशन आपका आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन दे रखा आपको, थोड़ा सा टफ वाला लेते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा आपको, अ वेदर बैलून हैज़ अ वॉल्यूम 175 लीटर, वॉल्यूम दे रखा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा आपको V1 इक्वल टू 175 लीटर। अब ये देखो लीटर में गिवन है आपको 175 लीटर व्हेन फिल्ड विद हाइड्रोजन एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार। प्रेशर कितना दे रखा आपको 1 बार, क्लियर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ बैलून व्हेन इट इज राइज टू हाइट ऑफ 2000 मीटर। अब देखो ये क्या कर रहा है, it is rise to height at 2000 meter, where is the atmospheric pressure is this one। अब यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखी, इसकी हाइट दे रखी है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो कैसे हमने इसको कन्वर्ट करना है, देखो तो यहाँ पे हमें दे रखा है इट इज़ राइज टू हाइट 2000 मीटर वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0.80 बार, और एज्यूम करना हमें टेम्परेचर क्या है आपका, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, ठीक है। हाइट आपको दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको P2 गिवन है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, V2 इक्वल टू वाट, और P2 आपको गिवन है, P2 कितना गिवन है आपको, P2 गिवन है आपको इसमें 0.80 बार, 0.80 बार। अब देखो यहाँ पे हाइट का भी कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमें वॉल्यूम प्रेशर का रिलेशन दे रहा है। B1 हमें पता है, P1 हमें पता है, V2 हमें फाइंड करना है, P2 हमें पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सेम वही वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इसका नहीं वॉल्यूम इंक्रीज होगा यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा। अब देखो सेम फॉर्मूला आएगा आपका, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 कितना आपका 1, V1 कितना 175, P2 कितना आपका 0.80 इंटू आपको V2 फाइंड करना है। क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू हो जाएगा आपका
1 इंटू 175 अपॉन 0.80, पॉइंट हटा दो यहाँ से, एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1 इंटू 175 इंटू 10, पॉइंट हटा दिया हमने, अपॉन 8। ठीक है, डिवाइड कर लो इसको, कितने से डिवाइड हो जाएगा आपका 8 से ही कर लो सीधे सीधे, 175 और 0, 8 2 जा 16, 115, कितना हो जाएगा 8 1 जा 8, 7 70, 8 8 जा 64, कितना बचा 6.0, 6 जा 54, फिर 6 वही आएगा 6, तो कितना आया है, दैट इज़ 218.6 हो गया इंक्रीज, 218.6, दैट इज 218.6। अब किस में, लीटर में। अब देखो वॉल्यूम क्या था यहाँ पे, 1 बार था, वॉल्यूम सॉरी प्रेशर 1 बार था, प्रेशर 0.80 बार, प्रेशर डिक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हुआ वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन देखें, कोई और क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, और ये क्वेश्चन है आपका फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 6 तक है इसमें। तो हम देखते हैं क्वेश्चन आपका, चलो ये करते हैं। ये आपका अ गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम 250 ml एट 745 mm ऑफ Hg। ठीक है, 745 mm ऑफ Hg। अब 745 mm ऑफ Hg, ये देखो, ये आपको किस पे दे रखा, मरकरी ट्यूब पे दे रखा आपको। तो अब हम इसको कैसे करेंगे इसको भी देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है आपके पास अ गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम 250 ml, वॉल्यूम V1 कितना है आपका 250 ml, और प्रेशर दे रखा आपको 745 mm ऑफ Hg, प्रेशर P1 745 mm ऑफ Hg, ये आपको मिलीमीटर में दे रखा है Hg, यानी किस पे, मरकरी पे, मिलीमीटर में 76 सेंटीमीटर Hg होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 760 mm ऑफ Hg हो गया आपका। तो प्रेशर यहाँ पे 745 mm ऑफ Hg आपको गिवन है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, यहाँ पे जो कंडीशन है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट एडिशन प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द गैस वॉल्यूम 200 ml। अब देखो गैस का वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा, तो इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा। V2 कितना हो रहा आपका 200 ml, पहले 250 था, अब 200 ml हो गया। हमें प्रेशर फाइंड करना है P2, व्हाट सेम फॉर्मूला P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 की वैल्यू रख दो आप 745 इंटू 250 इक्वल P2 हमें नहीं पता, फाइंड करना है, V2 आपका 200 ml। सॉल्व कर लो आप, P2 फाइंड करना आपको, P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 745 इंटू 250 अपॉन 200, जीरो कैंसिल। ठीक है, डिवाइड कर लो इसे, P2 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो इसे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा
4 5 and 25. 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 कैरी 2 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 1 9, 2 7 जा 14, 5 2 6 8 1 18625 कितना है 18625 अपॉन 20 डिवाइड कर लो, 0 यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो इसको यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं हम, 2 से कर लो इसे डिवाइड, 2 9 जा 18, 6 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 5 2 कितने जा हो जाएगा 2 9 जा 18 देन 6 अच्छा 0.5 दैट इज 0.2 2 जा 4 2 5 जा 10 931.25 कितना आया 931.25। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 931.25 बार, नहीं mm of Hg नॉट बार, mm of Hg, ठीक है mm Hg। अब देखिए ये आपका आ गया 931.25 mm of Hg। हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि व्हाट एडिशन प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, कितना हमें एडिशन यानी कितना हमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। पहले हमारे पास प्रेशर कितना है 745, रिड्यूस किया हमने तो प्रेशर कितना आया 931.25, यानी कि प्रेशर इंक्रीज किया हमने 250 ml से हम 200 ml पे ले आए वॉल्यूम को, तो 250 से 200 ml वॉल्यूम लाने के लिए हमें जो प्रेशर रिक्वायर्ड है, कितना प्रेशर चाहिए हमें 931.25, 745 mm ऑफ Hg हमारे पास पहले से ही है, तो एडिशन प्रेशर कितना हो जाएगा आपका, एडिशनल जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, तो एडिशनल प्रेशर क्या कैसे निकालेंगे आप, एडिशनल प्रेशर कितना हो जाएगा, एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड कितना आपके पास कितना है टोटल 931.25, इससे आप माइनस कर देंगे कितने को 745 को, और आप इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा, ये आएगा 186.25 mm ऑफ Hg, ये आपका एडिशन प्रेशर, यानी इतना प्रेशर आपको और लगाना पड़ेगा तब जाके आपका 250 वॉल्यूम किस में आ जाएगा 200 में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ल्स लॉ करेंगे। चार्ल्स लॉ का पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय।